सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सभी लोग और कॉन्टिन्यू टेंस को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड हम लोग 10 एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जिसमें सब टाइप के एग्जाम्पल होंगे। सारा टाइप कवर हो जाएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। इसकी डेफिनेशन जो होती है ना, आइडेंटिटी, वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन इसको हम ब्रीफ करेंगे और बहुत आसान भाषा में समझा देंगे आपको। सिंस और फॉर का यूज जो आप बार बार गलत कर देते हैं वो आप इसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा वादा है आपसे, इसके बाद नहीं करोगे क्योंकि इतने अच्छे समझा देंगे हम। ठीक है, देखो जरा इसकी पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है नहीं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है, तथा क्या दिया होता है, तथा समय दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस होता है जिसमें लिखा होता है मैं जा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन उसने बोल दिया कि मैं 10 मिनट से जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से दौड़ रहा हूँ, तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन तथा प्रियोर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, एक वचन करता के साथ में हम हैज़ बीन का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने बताया था ना, ही सी इट या कोई नेम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट। प्रियोर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन होता है उसको बोलते हैं प्रियोर सब्जेक्ट, बहुवचन करता है। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब में इसमें आईएनजी का यूज करते हैं। इसके मेन वर्ब में क्या है का यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, जैसे गोइंग, ईटिंग, बाथिंग। निश्चित समय जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित समय क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए फॉर का यूज करते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। अच्छा, सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसको लर्न कैसे रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती हम लोग बहुत ज़्यादा ही इस पे करते हैं। सिंस जब कहीं बजे आ जाए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो सिंस का यूज करेंगे। दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी आ जाए तो सिंस लगाएंगे। सन 2005, 2010, 2015 कुछ भी आ जाए तो सन लगाएंगे। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अच्छा उसके लिए क्या लगा देंगे, सिंस लगाएंगे। फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे, अगर मिनट आ जाए 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, दिन आ जाए मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, दिनों के नाम और दिन में डिफरेंस है, दिनों के नाम अलग है, दिन अलग है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। अच्छा, महीना आ जाएगा जैसे कि 2 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, तो उसके लिए फॉर आ जाएगा। वर्ष 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 5 वर्ष से। सप्ताह 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। और मोस्टली जो ज़्यादातर रिपीटेड होता है वो घंटे होता है, 2 घंटे से कर रहे हैं, 3 घंटे से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लर्न कैसे रखना है, क्या आसान तरीका है। तो देखो, सिंस और फॉर दोनों को लर्न करने के लिए आपको अगर एक याद कर लो दूसरा कुछ आ जाए तो वो लगा लेना, चाहे फॉर याद कर लो चाहे सिंस याद कर लो। मेरे हिसाब से सिंस का यूज ज़्यादा आसान होता है याद करना, तो हम सिंस को लर्न करवा देते हैं आपको। अगर कहीं बजे दिखाई पड़े सिंस लगा दो, दिनों के नाम कोई दिखाई पड़ जाए तो बजे 2 बजे, 5 बजे, फिक्स टाइम है ना, 2 बजे हमें पता चल गया कि निश्चित समय है ये। दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे, किसी ने बोला मंडे को मिलना है, तुम्हें पता चल गया ना मंडे को मिलना है, तो ये निश्चित समय है। सन, मैं 2005 से इस गांव में रह रहा हूँ, तो 2005 में पता चल गया कि ये कोई सन निश्चित समय हो गया है। महीनों के नाम, मैं जनवरी को तुमसे मिलने आऊँगा, मैं फरवरी में तुमसे मिलने आऊँगा, तो वो क्या एक निश्चित समय हो गया, तो उसके लिए सिंस यूज कर लेंगे, बाकी सबके लिए फॉर का यूज कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आ गया ना, ठीक है आ गया। तो आगे देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे इसको जरा। तो अब इसमें 10 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, 10 एग्जाम्पल, 10 के 10 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सब सेंटेंस अलग टाइप में है, सब में हमने कुछ ना कुछ अलग बताया, तो 10 के 10 आपको देखना है। बस एक बार 10 के 10 देख लो, फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखो जरा, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं क्या होता है, ये मैं सब्जेक्ट है, डूअर है, करता है, उसको बोलते हैं ना। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। अब आई तो आता है प्योर सब्जेक्ट में, आई किस में आता है, प्योर सब्जेक्ट में, तो प्योर सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता है, तो आई हैव बीन, इसके साथ क्या लगा, आई हैव बीन। अब लर्न इसमें क्या, याद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। आई के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, माई, आई के साथ अपने के लिए क्या आएगा, माई, तो माई लेसन फॉर 2 आवर्स। अब हमने क्या बताया था, घंटे वाला मोस्टली पूछेगा, तो 2 घंटे से, अब 2 घंटे से कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, ये तो अनिश्चित समय हो गया, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, फॉर अपने पास से लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, इसको आवर नहीं बोलेंगे आवर बोलेंगे, तो फॉर 2 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो। अच्छा,
उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। अब उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है तो ये प्रियोर सब्जेक्ट में क्या है, इसमें आ जाएगा दे। तो दे हैव बीन, दे प्रियोर सब्जेक्ट इसलिए हैव बीन आएगा। दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। अभी हमने क्या बताया था कि 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन आएगा, वो सारा का सारा किस में जाएगा, अनिश्चित समय में जाएगा। तो फॉर 5 days। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। हम 2 बजे से मैच खेल रहे हैं। अब हम इसमें फिर से क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम के लिए स्पेलिंग क्या होती है, वी। तो वी हैव बीन, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, प्ले मीन्स खेलना। तो वी हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे हमने क्या बताया था, अभी 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो आएगा वो निश्चित समय होता है, उसको निश्चित समय में काउंट किया जाता है। तो सिंस उसके लिए अपने पास से लगा लेंगे, सिंस 2 o'clock। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, आगे देखो। अच्छा, माता जी 1 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रही हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मदर। अब मदर, माता जी एक ही तो है ना, तो मदर हैज नॉट बीन, ये ध्यान रखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हैज बीन नॉट नहीं करना है, या मदर नॉट हैज बीन नहीं करना है, मदर हैज नॉट बीन, मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण। रामायण की आर कैपिटल, इसके पहले दा लगाएंगे, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण फॉर, अब एन आवर बोलो चाहे 1 hour बोलो, एन आवर बोलो चाहे 1 hour बोलो। अच्छा, एन यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इसको आवर पढ़ते हैं, नॉट हावर, इसको आवर पढ़ते हैं। और आवर क्या करता है, ये छोटा आ से आह तक के जो साउंड होते हैं ना उसमें आता है, तो इसलिए उसके पहले एन लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आज सुबह से बारिश हो रही है। अब ऐसे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता है, तो हम इसको इट से स्टार्ट करेंगे। इट, अब इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। अब हमने क्या बताया था, सुबह, दोपहर, शाम, ये सब किस में आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है, निश्चित समय में आ जाता है, इसलिए मॉर्निंग के पहले क्या लगाएंगे, सिंस। मॉर्निंग के पहले क्या लगाया जाएगा, सिंस, ठीक है। आगे देखो, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। अब ये क्या पहले ही सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, तो ये कैसे सेंटेंस हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। तो हैव यू बीन, अच्छा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, कोई क्या सोचेगा हैव बीन यू, या फिर और भी कुछ लगा सकते हो, लेकिन क्या है पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब 1990 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, हमें पता चला ना 1990 से रह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 1990। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो। वह 1 सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। अब हमने क्या बताया था, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे मिल जाए तो उसी वर्ड से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो बीच में आ गया क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। तो वाई हैज, अब वह की, वह क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हैज आ गया। वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए वीक। अब सप्ताह किस में जाएगा, हमें तो अता पता होता नहीं सप्ताह का, इसलिए हम सप्ताह के पहले क्या लगा लेंगे, फॉर ए वीक। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये लड़कियां सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हैव बीन आना चाहिए। तो हैव दीज गर्ल्स, हैव दीज गर्ल्स, अब ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हैव दीज गर्ल्स बीन नॉट नहीं करना है, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन। समझ में आया कि नहीं आया, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours, मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours। तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो। अब कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। अब मंथ 2 महीने क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, तो इसके पहले क्या लगा लेंगे, फॉर लगा लेंगे। अगर कोई महीने का नाम दिया होता कि जनवरी से कहाँ रह रहे हो, फरवरी से कहाँ रह रहे हो, तो सिंस आ जाता उसमें, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, नॉट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हो रही, डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। अच्छा, कब से तो हाउ लॉन्ग से बना सकते हो, वैन से भी बना सकते हो, बोथ आर करेक्ट, लेकिन कब से हम हाउ लॉन्ग से बना लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैज द डॉक्टर, डॉक्टर साहब कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन आना चाहिए। तो हाउ लॉन्ग हैज द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें सारे टाइप के डाउट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में यस करके भेज दीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, आपको लग रहा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, या चीज़ आपने जल्दी बता दी, या चीज़ सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।